आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर आज से 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 10,857 हो गई है। राज्य में अब तक 1,54,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ने लगी है सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी। सेरावीक संस्था द्वारा आयोजित चौथे भारत ऊर्जा फोरम का कल उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और देश का ऊर्जा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विश्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हमारा ऊर्जा क्षेत्र विकास केंद्रित, उद्योगों के अनुकूल तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत घरेलू उड्डयन सेवा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से विकास करने वाला उड्डयन बाजार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करता है और हम विश्व को दिए अपने वचन निभाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावाट तक और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट तक करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शोधन क्षमता 2025 तक 250 से 400 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। सरकार की प्राथमिकता देश में घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। प्रत्येक वर्ष सप्ताह भर का यह आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तिथि 31 अक्टूबर के उपलक्ष्य में किया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर आज से 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के दौरान नीति निर्माताओं और इन्हें क्रियान्वित करने वालों को प्रणालीबद्ध सुधार और प्रभावी उपाय लागू करने पर विचार विमर्श का मौका मिलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय ने ग्वालियर हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे दे दिया है जिसमें रैलियों और सभाओं पर रोक लगाई गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों और कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में राजनैतिक दलों को भौतिक सभाएं करने से रोक दिया था जब तक कि उन्हें जिलाधिकारियों और चुनाव आयोग से ये प्रमाणित नहीं किया गया हो कि वर्चुअल चुनाव अभियान संभव नहीं है। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार में जहां तेजी आ गई है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में आम सभाएं और रैलियां कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में कल ग्वालियर 15 और ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के सामान्य प्रेक्षक संजय सिन्हा ने स्थानीय एमएलबी कॉलेज में मॉकपोल और ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग का जायजा लिया। हमारे अनूपपुर संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले में बीएलओ द्वारा मतदाताओं को घर घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूची वितरण करने का काम जारी है। मतदाताओं को भय, लोभ, लालच के बिना, धर्म, जाति, वर्ग अथवा किसी अन्य प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना 3 नवंबर को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अधिक मतदान की प्रेरणा देने के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं विभिन्न मतदान केंद्रों पर मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर जीएस रोहित ने बताया कि अधिक मतदान की प्रेरणा देने के लिए दीप मालाओं का प्रज्वलन करने से मतदाताओं में अधिक मतदान के लिए उत्साह बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश में कोविड-19 से कल तक 71 लाख से भी अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, जो कुल संक्रमितों का 90% से भी अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 60,000 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि नए मामलों की संख्या करीब 45,000 है। उधर प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 10,857 हो गई है। राज्य में अब तक 1,54,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में कल कोरोना के 167 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक 21,600 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इंदौर में भी 142 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यहां सक्रिय मरीजों की संख्या 3,340 है, जबकि कुल 29,440 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कल जबलपुर में 53, ग्वालियर 23, उज्जैन में 6, खरगोन में 4, सागर में 34, नरसिंहपुर में 9, होशंगाबाद में 12 और मुरैना में 3 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग में राज्य आनंद संस्थान के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी ने नागरिकों से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की है। आइए आपको सुनाते हैं उनका संदेश। हम लोग सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल और उससे मुताल्लिक जो सावधानियां हैं उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन अब हमें बनिस्बत पहले के ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि सार्वजनिक आयोजन, कार्यक्रम और गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, तो हम लोग अब भीड़ में भी जाएंगे, गैदरिंग्स होंगी और हो रही हैं। तो प्लीज़ फेस मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें और ख़ुद भी अवेयर रहें, लोगों को भी जागरूक करें। जो दूरी 2 गज़ की कही गई है वो आयोजनों में दिखाई देनी चाहिए और उसका पालन भी होना चाहिए। अब बात मौसम की। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। आसमान साफ होने और उत्तरी हवाएं चलने से अधिकांश जिलों में सर्दी बढ़ने लगी है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस भोपाल में रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दमोह में दर्ज हुआ। मौसम केंद्र ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे प्रदेश से जा चुका है और आगामी 1-2 सप्ताह में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज सर्दी पड़ने लगेगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में किंग्स 11 पंजाब ने 18 ओवर और 5 गेंदों पर 2 विकेट खोकर 150 रन बनाकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना में विशेष चुनाव प्रेक्षक ने उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। दशहरा पर्व के अवसर पर पुलिस लाइन गुना में पुलिस द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। देवास के हाट पिपलिया में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पन्ना जिले में पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंदसौर में भादवा माता मंदिर में दर्शन किए। टीकमगढ़ जिले में कल देर रात तक देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता रहा और संस्कृति विभाग द्वारा भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 13 अक्टूबर से चल रहे गमक कार्यक्रम के अंतर्गत आज पोवाड़ा गायन की प्रस्तुति होगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर आज से 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 10,857 हो गई है। राज्य में अब तक 1,54,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ने लगी है सर्दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।